तुम पर केस कर देगी और ऐसे केसेस में ना कोर्ट सिर्फ माँ को ही रियायत देता है। हाँ, इस बार मेरी जबरदस्ती है। जानबूझ के गुनहगार मत बनो तुम। हाँ ना बाबा, गलती हो गई, अब जाने दो प्लीज। क्यों कर रही हो ऐसा? क्या मिलेगा इससे? भूल हो गई, मुझे माफ कर दो यार। ये लो। नाज़िल लाडली के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि नाज़ो जब सारी बातें सुन लेगी कि मरियम भाभी किस तरह से सुंदस के कान भर रही हैं और उसे उसके खिलाफ कर रही है, और फिर जैसे ही वहां से सुंदस चली जाएगी तो नाज़ो आकर मरियम को कहेगी कि इतना सब कुछ किया है मैंने आपके साथ, उसके बावजूद भी आप लोगों को मेरे खिलाफ कर रही हैं। जिस पर वो उसे कहेगी कि मैं किसी को भी किसी के खिलाफ नहीं कर रही। हाँ, अलबत्ता मैं उसे समझा रही थी क्योंकि जो कुछ मेरे साथ किया है तुमने, मैं नहीं चाहती किसी और के साथ हो। वो उसे कहेगी कि अभी भी आप में इतनी हठधर्मी है कि आप मुझसे इस तरह से बात कर रही हैं। आप जानती हैं कि किस तरह से वापस आई हैं आप इस घर में। मरियम उसे कहेगी कि इतना ना उछलो, तुम्हें भी कभी ना कभी अपने घर का होना है। मरियम को कहेगी कि जब मेरी शादी होगी तब की तब देखी जाएगी, और वैसे भी मेरी शादी के बाद ये ना समझना कि मैं इस घर से चली जाऊंगी तो तुम लोग इस घर पर राज करोगे। ये घर आज भी मेरा है और तब भी मेरा ही रहेगा, और बाबा के दिल में हमेशा मेरी वही अहमियत रहेगी। मरियम उसे कहेगी कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम तुम्हारी जगह लेना चाहते हैं? इतना ना सोचो, हमें किसी की भी जगह लेने का कोई शौक नहीं। खुद भी सुकून से जियो और हमें भी सुकून से जीने दो। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि नाज़ो, जो कि पहले ही ड्रामा कर चुकी होगी उमर के सामने कि मरियम भाभी को अब भी मुझसे नफरत है, वो मुझे पसंद नहीं करती, तो यही बात सुनकर वो जैसे ही अपने रूम में आएगा तो मरियम को कहेगा कि मरियम, तुम जानती हो कि मैंने कितनी चीज़ें बर्दाश्त करके और भुलाकर तुम्हें एक्सेप्ट किया है। अगर सबके बावजूद भी तुम अपना रवैया नाज़ो के साथ ठीक नहीं करोगी तो काम कैसे चलेगा? वो उसे कहेगी कि आपको नाज़ो ने कहा ये सब कुछ, ज़रूर उसी ने ही कान भरे होंगे आपके, क्योंकि आपको तो उसी की ही बातों पर यकीन होगा। मैं कुछ भी कहूँगी मेरी कोई बात पर यकीन नहीं करेगा।